welcome back to our channel Nive Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. पैरासाइक्लिक रिएक्शन हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने कहा था कि हम 5 टाइप की पैरासाइक्लिक रिएक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, साथ में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए थे यहाँ पे। बट वहाँ पे जो मेन पॉइंट थी वो एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, उससे आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी हमने वो थी 4NTCC एंड 4NPDD। ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। वैसे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करके बताया था। ट्रिक ये याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन इसी से सोल्व होंगे। 4N का मतलब होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो पाई बॉन्ड होंगे, यानी कि एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, वहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में होंगे 4N, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम किससे डिवाइड कर सकते हो 4 से, तो 4N वाला हो जाएगा। T यहाँ पे थर्मल कंडीशन, ठीक है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक, चलो कोई भी पैरासाइक्लिक रिएक्शन हो, सारी की सारी हमारी पैरासाइक्लिक रिएक्शन थर्मल कंडीशन एंड फोटोकेमिकल कंडीशन पे हम उनको देखते हैं कि इन पे रिएक्शन करते हैं या फिर नहीं करती है। तो टी का मतलब यहाँ पे थर्मल कंडीशन देंगे। सी होगा यहाँ पे कॉन रोटेटरी। कॉन रोटेटरी और डिस रोटेटरी के बारे में भी हमने यहाँ पे बताया था आपको। सी यहाँ का होगा चेंज, और चेंज किसका, स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जो 4N का है, वहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है थर्मल कंडीशन, और कौन रोटेटरी वहाँ पे अप्लाई करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी। यदि मॉलिक्यूल पहले से सिस है तो वो ट्रांस में चेंज हो जाएगा। यदि मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड हमारे पास मान लीजिए ट्रांस में है तो प्रोडक्ट हमारा सिस में मिलेगा। ये था ये। और यहाँ पे 4N, वही 4N कोई मॉलिक्यूल है। P फोटोकेमिस्ट्री कंडीशन, यानी कि H न्यू। D डिस रोटेटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। और D होगा यहाँ पे डोंट चेंज, या फिर कहें डजंट चेंज। यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। तो ये तो हमने बात की इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ये तो 4N मॉलिक्यूल के लिए है। यदि हमारे पास हो 4N+2 मॉलिक्यूल, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा 4N+2, ये हो जाएगा TDD। 4N+2, यदि यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन गिवन है H न्यू कंडीशन, तो वहाँ पे हो जाएगा CC, ठीक है। ये आपको ट्रिक है याद रखनी है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए। अब हम बात करें इससे जो नेक्स्ट रिएक्शन थी हमारी पैरासाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हमने देखा था डायल्स-एल्डर रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरासाइक्लिक रिएक्शन में डायल्स-एल्डर रिएक्शन में हमारे पास 2 कंपोनेंट थे, एक हमारे पास डाइन होगा, एक हमारे पास है डाइनोफाइल होगा। तो ये हमने बात की थी डायल्स-एल्डर रिएक्शन की, डिटेल में हमने डिस्कस किया था, एग्जाम्पल भी देखे थे। इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक थी साइक्लो एडिशन रिएक्शन के लिए, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे हमने जो शॉर्ट ट्रिक देखी थी 4N मॉलिक्यूल है और 4N+2 मॉलिक्यूल्स हैं। वुडवर्थ होफमन रूल के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट ट्रिक की यहाँ पे बात कर रहे हैं। वही कंडीशन थर्मल कंडीशन एंड फोटोकेमिकल कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साइक्लो एडिशन रिएक्शन में एक हमने देखा था सुप्रा सुप्रा फेशियल, एक हमने देखा था एंट्रा एंट्रा। यदि इनकी बॉन्डिंग होती है तो सुप्रा सुप्रा होगी और एक हमारा एंट्रा एंट्रा होंगी, तो ये तो अलो होंगे, ठीक है। यदि सुप्रा और एंट्रा, एंट्रा और सुप्रा फेशियल इंटरेक्शन होगा, वहाँ पे ये अलो नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये हमारे जो थर्मल कंडीशन है, यहाँ पे है S+A और यहाँ पे क्या है S+A, यानी कि जो 4N मॉलिक्यूल है, यदि हमारे पास 4N मॉलिक्यूल है और उसमें हमने दे रखी है थर्मल कंडीशन, कोई मॉलिक्यूल है 4N मॉलिक्यूल है, थर्मल कंडीशन पे हमें वो रिएक्शन करवानी है, तो वो अलो नहीं करेगा, ठीक है। वो डायल्स-एल्डर रिएक्शन को अलो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सुप्रा एंट्रा इंटरेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे 4N+2 सब्सटेंस मॉलिक्यूल में फोटोकेमिकल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं होगी। S+S और S+S यहाँ पे रिएक्शन होगी, ये अलो करेगा। यानी कि 4N मॉलिक्यूल तो फोटोकेमिकल कंडीशन पे अलो करता है रिएक्शन को, 4N+2 थर्मल कंडीशन पे अलो करेगा रिएक्शन को। ये तो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, क्वेश्चन यहीं से सोल्व होंगे। बाकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हमने इसके अलावा
जैसे कि हमारे पास है रेडियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, इन सब के बारे में भी डिस्कस किया था। रेट्रो डायस एल्डर रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस किया था, वो सब आप देख सकते हैं इसकी पहले वाली क्लास। आज हम बात करेंगे थर्ड रिएक्शन, जो पैसाइक्लिक रिएक्शन की जो थर्ड टाइप होगी, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। छोटा सा है, बिल्कुल इजी है। इसके बारे में बात करेंगे कि ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में क्या होगा। देखो, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में हम जो मेन रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो होगी इन रिएक्शन। इन यानी कि कोई डबल बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल में, इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा। इसमें हम इन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इन रिएक्शन, तो यहाँ पे देखो साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हमने डायल्स एल्डर रिएक्शन के बारे में बात की थी। और डायल्स एल्डर रिएक्शन में हमारे पास 2 कंपोनेंट थे। एक हमारे पास था डाइन एंड दूसरा था हमारे पास कंपोनेंट डाइनोफाइल। ठीक है, कौन से डाइन होंगे, कौन से डाइनोफाइल होंगे, और वो कौन से सब्सटेंस होंगे जो डाइन की तरह भी बिहेव करते हो, डाइनोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 2 कंपोनेंट है, सिमिलर हमारे इन रिएक्शन में होंगे। वैसे तो ये सिमिलर होगा इन रिएक्शन, सिमिलर टू डायल्स एल्डर रिएक्शन। इन रिएक्शन होगी वो डायल्स एल्डर रिएक्शन के जैसे ही होगी, बट वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, बट नॉट ए साइक्लो एडिशन रिएक्शन। डायल्स एल्डर रिएक्शन के जैसी होगी, बट वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। इन रिएक्शन ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन होगी। यहाँ पे 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में। यहाँ पे 2 + 2 + 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था 2 + 2 + 2 वाला, ठीक है। ये यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे भी 2 कंपोनेंट होंगे, डायल्स एल्डर रिएक्शन की तरह ही 2 कंपोनेंट होंगे। एक हमारे पास इन कंपोनेंट होगा, दूसरा होगा इनोफाइल्स। यहाँ पे डाइन डाइनोफाइल्स बोल रहे थे, यहाँ पे इन और इनोफाइल्स, यहाँ पे 2 कंपोनेंट होंगे। और यहाँ पे जो इन है, जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है इन में यहाँ पे हमारे पास एलाइलिक कार्बन होगा, और उस एलाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इस पे हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन की बात करें ना कि हम कार्बन की। एलाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, वो हाइड्रोजन रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल देखो एक, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या कहा हमने, इन रिएक्शन की बात करेंगे। इन रिएक्शन कब देखेंगे, जब वहां पे 2 कंपोनेंट हो, एक हमारे पास इन कंपोनेंट हो, दूसरा इनोफाइल्स हो। इन में हमारे पास कई कंडीशन रखी हमने कि वहां पे एलाइलिक कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, एलाइलिक हाइड्रोजन। तो हम देखते हैं क्या वो है। तो यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट को देखो, यहाँ पे ये हमारे पास है एलाइलिक कार्बन है, ठीक है, ये हमारे पास एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगी, उससे जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा वो होगा एलाइलिक कार्बन। तो ये हमारा कार्बन है एलाइलिक कार्बन, और हमें बात करनी इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है, तो ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा एलाइलिक हाइड्रोजन। तो ये हमारे इन की तरह बिहेव शो करेगा, इन कंपोनेंट है। दूसरा हमारे पास इनोफाइल है, ये हमारे पास इनोफाइल हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने कहा था कि जब यहाँ पे हम थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवाएंगे, थर्मल कंडीशन पे जब रिएक्शन करवाएंगे तो 2 + 2 + 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये इधर और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 + 2 कैसे हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसके हुए हैं, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होना स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और इधर यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। क्लियर है। तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखाई हमने, ठीक है, ठीक है, एक ही डबल बॉन्ड आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्या देखने को मिला आपको कि ये जो हमारे पास
हम क्या कह रहे थे 6 मेंबर, तो यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। क्लियर यहाँ तक सभी को। और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड थे, 2 पाई बॉन्ड थे, तो यहाँ पे अब एक ही पाई बॉन्ड होगा, यानी कि एक पाई बॉन्ड का यहाँ पे लॉस होगा और एक सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ठीक है, एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का एडिशन होगा, जो कि ये है हमारा सिग्मा बॉन्ड का एडिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एलाइलिक हाइड्रोजन था, इसका ट्रांसफर क्या है, जो हमारे पास एलाइलिक हाइड्रोजन था उसका ट्रांसफर हुआ है, जो यहाँ से ट्रांसफर होके कहाँ पे आ गया, इस वाले कार्बन पे आ गया। तो यही है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। और ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में हम डिस्कस करते हैं इन रिएक्शन के बारे में। इन रिएक्शन में 2 कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट कंपोनेंट इन होगा, सेकंड होगा इनोफाइल। इन कंपोनेंट की एक कंडीशन है, वो ये होगा कि वहां पे हमारे पास एलाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि एलाइलिक हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, और वो जो एलाइलिक हाइड्रोजन होगा उसका वहां से ट्रांसफर हो जाएगा और उसे ही हम कहेंगे ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है आफ्टर रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो हाइड्रोजन है ये एलाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, ये एलाइलिक हाइड्रोजन अब नहीं है, एलाइलिक हाइड्रोजन सिर्फ ये यहाँ पे था। इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखो इसका, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, और दूसरा हमारे पास कंपोनेंट है डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड। थर्मल कंडीशन पे ये रिएक्शन करवानी है। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे ये हमने जो 2+2+2 करवाया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, तो यहाँ पे 2 सिग्मा प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। 2 सिग्मा जो कि हाइड्रोजन के होंगे, 2 पाई ये वाला पाई बॉन्ड और 2 पाई ये वाला पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा 2 पाई और 2 पाई, और यहाँ पे सुप्रा, ठीक है, सुप्रा फेशियल इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगी। वैसे भी आपको पता है या तो सुप्रा सुप्रा हो या फिर एंट्रा फेशियल इंटरेक्शन हो। सुप्रा एंट्रा और सुप्रा का यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होता, यदि इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर यहाँ तक है। हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल की, तो हमारे पास 2 कंपोनेंट है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले देख रहे हैं इनमें से इन और इनोफाइल। देखो इनोफाइल ये आपको कुछ ऐसा दिखने को मिला होगा डाइनोफाइल में भी, तो जो इनोफाइल है वो डाइनोफाइल के जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे डाइनोफाइल होगा। अब यहाँ पे हम इनोफाइल की बात करें हैं, ये इनोफाइल है, ये इन है या फिर नहीं उसके लिए हमें चेक करना होगा एलाइलिक हाइड्रोजन को। तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इसे नेक्स्ट ये वाला भी ले सकते हैं, दोनों ही सिमिलर है, कौन सा भी हम ले सकते हैं। तो हमारे पास है एलाइलिक कार्बन होगा और इसके साथ लगे हाइड्रोजन क्या होगा, एलाइलिक हाइड्रोजन होगा। और इस का हाइड्रोजन का हमें क्या करना है, ट्रांसफर करवाना है। इसका ट्रांसफर करवाया हमने यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे गया, और ये डबल बॉन्ड आएगा इधर। क्लियर है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा। एक बार देख भी लो फिर से, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट कैसे होगी। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इधर इसके साथ क्या है, ये बॉन्डिंग है CH2 हाइड्रोजन के साथ। अब ये ट्रांसफर होकर इधर जाएगा तो यहाँ पे इसके साथ क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। तो ये आपको 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगा यहाँ से। क्लियर है सभी को। अब यहाँ से देखो, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर करके किधर चला गया, इस वाले कार्बन पे चला गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, कुछ इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पे CH3 रहेगा, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ये सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे हमारे पास है ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये यहाँ पे है CH2। तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो इसे हम कहेंगे ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, GTR। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ये एक कंपोनेंट हमारे पास
यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे है CH3, ठीक है, ये होगा सेकेंड कंपोनेंट। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें इन और इनोफाइल कौन सा होगा, क्या यहाँ पे इन रिएक्शन होगी भी या फिर नहीं होगी? तो ये तो हमारे पास इनोफाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यदि आप देखना चाहिए इन क्यों नहीं है, देखो ये क्या है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इससे नेक्स्ट यानी कि ये होगा हमारे पास एलाइलिक हो जाता, बट यहाँ पे कोई एलाइलिक कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, इससे नेक्स्ट यानी कि ये वाला जो कार्बन होगा ये होगा एलाइलिक कार्बन, और एक होगा ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन। अब ये दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों की रिएक्शन हम करवा के देख लेंगे। तो यहाँ पे इसके पास भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फर्स्ट हम ऊपर वाले के साथ करवा के देखें। ये हमारे पास जो एलाइलिक हाइड्रोजन है ये ट्रांसफर होके आएगा इधर, देखो ये आएगा ट्रांसफर होके यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये जाएगा इधर और ये गया इधर, ठीक है, ये होगा हमारे पास। अब इसके हमने पहले हमें इस एलाइलिक हाइड्रोजन की बात करें, उसके बाद हम बात करेंगे इस वाले हाइड्रोजन की। तो यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ब्रेक करके यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे CH2 होगा, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होके यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ये होगा, ये इधर है ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है यहाँ पे, यहाँ पे है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया था, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ पे आएगा हमारे पास हाइड्रोजन। तो लिखे ना लिखे पर दिखाने के लिए लिख देते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन आया है, ये वाला ट्रांसफर होके, ये तो हमारा मिला है इस वाले हाइड्रोजन को ट्रांसफर करवा के। अब हम यदि इस वाले हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन माने तो हमें क्या मिलेगा, तो अब ये यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पे आएगा, ये जाएगा यहाँ पे, ये वाला जाएगा इस कार्बन पे, ठीक है, ये जाएगा इस कार्बन के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, ये जो पाइप होगा, जो डबल बॉन्ड होगा, ये आ जाएगा इधर, किधर है, इधर ही आएगा, फिर ये तभी तो यहाँ जाएगा। अब यहाँ से इस पर है CH3 ही रहेगा ये तो, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन ट्रांसफर करके कहाँ पे गया, यहाँ पे, इस कार्बन ने यहाँ पे क्या दिया है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, और ये वाला जो कार्बन होगा, ये वाला, ये इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, ये इस टाइप से यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, क्लियर है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले जो ग्रुप होंगे हमारे पास, ये वाले जो ग्रुप होंगे, ठीक है, इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये क्या होंगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी कम होगी, इनके बजाय इनके बीच में क्या हो रही है, डिस्टेंस ज़्यादा होगी, और वैसे भी ये क्या होगा, स्मॉल ग्रुप यहाँ पे लगा होगा, ये स्मॉल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, इनके बीच में रिपल्शन इतना नहीं होगा, कम होगा, इसलिए ये मोर स्टेबल होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये कनेक्ट हो रखा है इस कार्बन के साथ, यहाँ पे लार्ज ग्रुप लगा हुआ है, इनके बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी, ट्रांजिशन स्टेट होगा वो लेस स्टेबल होगा, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे लेस स्टेबल होगा, तो प्रोडक्ट भी कैसा हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो ये तो हमने बात की है इस वाले मॉलिक्यूल की, क्लियर है यहाँ पे सभी को। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे
H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इसकी हमने रिएक्शन करवाई है COOMe, थर्मल कंडीशन पे हम इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करने हैं क्या यहाँ पे इन रिएक्शन होगी भी या फिर नहीं होगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास इनोफाइल है, ये हमें पता है, ये हमने देख लिया था कि डाइनोफाइल कौन होते हैं, वैसे हमारे क्या होंगे, इनोफाइल होंगे। इन की बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड के साथ में क्या होना चाहिए, जो sp2 हाइब्रिडाइज होगा उसे नेक्स्ट वाला कार्बन हमारा एलाइलिक कार्बन होगा और उससे जुड़ा हाइड्रोजन एलाइलिक हाइड्रोजन होगा और इसका करवाएंगे हम ट्रांसफर। इसका ट्रांसफर यहाँ पे करवाया, ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। समझ आ रहा है आप सभी को। तो यहाँ से हमें डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे इस वाले कार्बन पे क्या है, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होके भी आएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, CO2Me, दोनों यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं दोनों कार्बन के ऊपर। क्लियर है, यही होगा हमारे पास। तो यहाँ पे जो होगा हमारे पास वो होगा सिस प्रोडक्ट। दोनों ग्रुप हमारे सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है, तो ये क्या देंगे, सिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देंगे। और हाँ, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन रिएक्शन क्या होगी, इन रिएक्शन हैज सिन एडिशन। क्या होगा वहाँ पे, सिन एडिशन आपको देखने को मिलेगा, सेम ग्रुप सेम साइड आपको देखने को मिलेंगे। ये था हमारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट होगा हमारे पास, अब हम बात करेंगे इंट्रामोलिक्यूलर की, कि एक ही रिएक्शन में इन भी है और उसी में हमारा इनोफाइल भी प्रेजेंट है। देखो ये हमारे पास है एक मॉलिक्यूल और इसको हमने थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ पे देखो एक ही कंपोनेंट गिवन है, तो इसी में हमने देखना है कि यहाँ पे इन और इनोफाइल दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास है CH2, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, CH। अब यहाँ पे भी क्या है, ये CH2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, CH। तो ये हमारे पास है हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एलाइलिक कार्बन, ठीक है, एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन से लगा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एलाइलिक हाइड्रोजन। ये हमने ले लिया, यहाँ पे इनोफाइल है, ये हमारे पास इनोफाइल है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये आएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखो ये वाला कार्बन पे हमारा क्या आएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर होके जाएगा। तो इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन के बीच में क्या होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। ये हमारे पास 5 मेंबर रिंग है और ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2, अच्छा CH2 तो ये होगा, ये क्या होगा 1 2 3 CH हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ पे हमारे पास है ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, इसे हम कहेंगे ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये सब कैसे क्या है। इसके अलावा यदि हम बात करें, इसके अलावा यदि हम बात करें कि यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन होगा, ठीक है, ये हमारे पास एलाइलिक है और इस हाइड्रोजन का हम ट्रांसफर करवाएं, इधर देखो हमारे पास है, ये हमारे पास है CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 और ये हमारा CH3 मान लीजिए, यदि हम इसको एलाइलिक हाइड्रोजन मान ली है, ये हमारे पास एलाइलिक कार्बन है और एलाइलिक कार्बन के साथ लगा हाइड्रोजन एलाइलिक हाइड्रोजन होगा। ये जो रिएक्शन हुई है ये हुई है
इंट्रामोलिकुलर इन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर इन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करवाएंगे हम, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और हाइड्रोजन ट्रांसफर करके कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन कहाँ पे जाके अटैच होगा, ये वाला डबल बॉन्ड अटैच होगा इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब ये हमारे पास है, जहाँ पे है हमारे पास CH, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा इधर और हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे साथ में हमारे पास है CH2 CH3 और इस वाले कार्बन की इस कार्बन के साथ क्या दिखाएंगे हम, बॉन्डिंग दिखाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी। और यदि हम अकॉर्डिंग टू माल्विन रूल तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी हमारी 5 मेंबर रिंग, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर रिंग। तो ये हमारा स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे वैसे भी क्या होगा, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसका भी देखो 7 मेंबर रिंग, यहाँ पे इसके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 और 7 मेंबर रिंग यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट नहीं होगी, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी। इसलिए हम इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ पे एलाइलिक हाइड्रोजन ना मान के इसको मानेंगे, ठीक है, जहाँ से हमें 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी और एक स्टेबल प्रोडक्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास एक मोलिक्यूल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास है CH3 ग्रुप है, ये है CH2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवानी है, तो क्या यहाँ पे इन रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, सबसे यहाँ पहले हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास है sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा एलाइलिक, ये हमारे पास एलाइलिक कार्बन है, यहाँ पे लगे हाइड्रोजन, यहाँ पे एलाइलिक हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आएगा फिर यह CH2H, ये हमने H यहाँ पे एलाइलिक हाइड्रोजन ले लिया। थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवानी है, तो यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे और इधर ये, तब यहाँ पे इस बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी। ग्रुप यहाँ पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से ट्रांसफर होके जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी मोलिक्यूल जो लास्ट प्रोडक्ट होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट 6 मेंबर की रिंग बनेगी, ये हमारा 6 मेंबर की रिंग हो जाएगी। इसके साथ ही क्या होगा, यहाँ पे ये वाला ग्रुप लगा होगा CH2 ठीक है, ये CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई और ये होगा CH2। क्लियर है यहाँ पे सभी को। और यहाँ पे क्या चला गया हमारा, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन चला गया, साथ में ये हाइड्रोजन गया है इस कार्बन पे, तो यहाँ पे हमारे पास है CH3 लिख देंगे सीधा, ठीक है। क्या होगा CH3 होगा, या फिर दिखा सकते हैं CH2H, ये हुआ है यहाँ से ट्रांसफर। क्लियर है, तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे होगा। तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हुई जो कि क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट देखो,
यहाँ पे ये हमारे पास है एक मोलिक्यूल CH3, यहाँ पे इधर है PHSE। इसकी हमें रिएक्शन करवानी है कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये हमारे पास होगा COOMe CO2Me, साथ में इधर होगा CH3, और इसकी हमें थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवानी है। थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवानी है तो सबसे हमें पहले हमें चेक करना है क्या यहाँ पे इन रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, वो हमें चेक करनी है। तो इन रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो ये तो हो जाएगा इनोफाइल है। क्या यहाँ पे इन प्रेजेंट है, इन कंपोनेंट के लिए ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है, ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज। इससे नेक्स्ट यानी कि ये होगा हमारे पास एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन पे लगे हाइड्रोजन एलाइलिक हाइड्रोजन हो जाएगा CH2H, ठीक है, CH2H हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होके आएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमें मिलने वाला है, देखो हाइड्रोजन किधर गया, ऑक्सीजन के पास, यानी कि OH बॉन्ड की फॉर्मेशन, OH ग्रुप की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ये बॉन्ड ब्रेक करके कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इधर। तो यानी कि CH2 डबल बॉन्ड PHSE, यहाँ पे है CH2 और CH2 के साथ यहाँ पे ये है C, यहाँ पे है OH, साथ में यहाँ पे है CH3 CO2Me। क्लियर यहाँ तक है? तो यहाँ तक हो जाती है हमारी इन रिएक्शन हमारी यहीं पे होगी। आगे कोई और रिएजेंट वगैरह दे के आपसे रिएक्शन पूछे तो आप देख लेना कि किस रिएजेंट का क्या काम होने वाला है। हम सिर्फ यहाँ पे इन रिएक्शन की बात कर रहे हैं और इन रिएक्शन में हमें ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट होगा हमारे पास ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इसकी हमने रिएक्शन करवानी है इसके साथ। तो आपको क्या दिख रहा है, ये इनोफाइल है, ठीक है। क्या यहाँ पे इन प्रेजेंट है, इन कहाँ होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये हमारे पास क्या होगा, एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन पे लगा है हमारे पास एलाइलिक हाइड्रोजन, ये एलाइलिक हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसका हम करवाएंगे यहाँ पे ट्रांसफर, इसका हमने यहाँ पे ट्रांसफर करवाया है, यहाँ पे ये यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास है ये डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा ट्रांसफर होके, और ये हो जाएगा हमारे पास है CH2। क्लियर है, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये होगा हमारे पास है मॉलिक्यूल। अब इसके हम फर्दर रिएक्शन करवा दें, मान लीजिए इसके हमें फिर से रिएक्शन करवा दें इस टाइप से, हमसे फिर से रिएक्शन यहाँ पे करवा दे। तो अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे इन रिएक्शन होगी, तो ये तो यहाँ पे इन रिएक्शन थी, क्या अब भी यहाँ पे इन रिएक्शन होगी, क्या अब भी यहाँ पे इन रिएक्शन होगी, तो अब यहाँ पे इन रिएक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पे 4+2 डायल्स एल्डर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, 4+2 डायल्स एल्डर आपको देखने को मिलेगी। तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे जो 4, यानी कि यहाँ से हमने 4 लिया, 2 यहाँ से, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड भी होगा, और 2 ये डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। डायल्स एल्डर रिएक्शन में एक डाइल होगा, डाइन, और एक डाइनोफाइल होगा। तो ये यहाँ से क्या करेगा, डाइन की तरह बिहेव शो करेगा, यहाँ पे ये डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो ये वाला जो कार्बन होगा ये इस वाले कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
6 मेंबर की रिंग आपको देखने को मिलेगी। और 6 मेंबर की रिंग कैसे हो जाएगी, ये हमारी 6 मेंबर की रिंग हो जाएगी। ठीक है, साथ में हमारे पास है ये भी लगा हुआ है, इसके साथ ये वाला पूरा ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। साथ में यहाँ पे क्या है, CH2 है, यहाँ पे क्या है, CH2 ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे आएगा CH2 और इसके साथ हमारे पास है ये वाला ग्रुप, डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। क्लियर है? एक मिनट, ये वाला कार्बन है, डबल बॉन्डेड ये वाला कार्बन होगा, यहाँ पे इस कार्बन पे लगाओ। हाँ, ये वाला यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट होगा, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो आपको देखना है कि कहाँ पे इन रिएक्शन लगी है और कहाँ पे डाइन एल्डर रिएक्शन आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे इन रिएक्शन लगी है और यहाँ पे डाइस एल्डर रिएक्शन आपको देखने को मिला है। यहाँ पे इनोफाइल और डाइनोफाइल दोनों सेम ही हमारे कंपोनेंट हैं। यहाँ पे भी हमने यही लिया है, डाइनोफाइल में, इनोफाइल में भी हमारे पास है यही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट है, ये है CH2 प्लस ये हमारे पास सेकेंड कंपोनेंट है। यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप लगा हुआ है OTF, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी होगा। और इधर हमारे पास है ट्राईमिथाइल सिलाइल, ट्राईमिथाइल सिलाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और इसकी हमने रिएक्शन करवाई है फ्लोराइड के साथ। ठीक है, या फिर हम कहें SbF5 के साथ रिएक्शन का, फ्लोराइड के साथ, HF के साथ, किसी जो फ्लोराइड क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, फ्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होगी। तो फ्लोराइड आयन HF में हो सकता है, H पॉजिटिव, F में नेगेटिव में। अब ये फ्लोराइड है, यहाँ पे फ्लोराइड आयन। अब ये हमारे पास क्या है, ट्राईमिथाइल सिलाइल है। सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, इसके पास है वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। अपने वैकेंट d ऑर्बिटल में फ्लोराइड को ले लेगा। क्लियर है? अब ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और ये यहाँ से क्या कर जाएगा, OTF एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से हमें बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये है बेंजाइन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में हमने ये सब डिस्कस कर रखे हैं, ये वाले एग्जाम्पल भी हमने देख रखे हैं, तो आप वो क्लास जाके देख सकते हैं। अब ये बेंजाइन की हम रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ। ये हमारे पास है बेंजाइन। अब यहाँ पे ये बेंजाइन है, ये तो हमारे पास इनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। ठीक है, ये हम कह दें कि इनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। अब यहाँ पे क्या ये इन है, हमारे पास सेकंड कंपोनेंट क्या होना चाहिए, इन कंपोनेंट होना चाहिए। क्या यहाँ पे ये देखो, ये sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन तो हमारे पास हैं, बट यहाँ पे इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, यानी कि एलाइलिक कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है, तो इन रिएक्शन तो यहाँ पे नहीं होगी। अब थर्मल कंडीशन पे इन रिएक्शन नहीं हो रही, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी। अब यहाँ पे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन या फिर कहीं डायल एल्डर रिएक्शन यहाँ पे होगी। तो ऐसे आपको पता लगाना है कि कहाँ पे इन रिएक्शन होगी, कहाँ पे डायज एल्डर रिएक्शन होगी और कहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब आपको देखना है। तो अब यहाँ पे डायज एल्डर रिएक्शन होगी, ये डाइनोफाइल होगा। डाइनोफाइल और इनोफाइल हमारे सेम सेम ही होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ये वाला डबल बॉन्ड है और एक हमारी ये है 6 मेंबर की रिंग और इसमें भी ये हमारे पास है बॉन्ड होंगे। यदि इसकी फर्दर रिएक्शन करवा दें हम, यदि इसकी फर्दर रिएक्शन करवा दें थर्मल कंडीशन पे, थर्मल कंडीशन पे फर्दर रिएक्शन यहाँ पे हम इसकी करवाएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। तब यहाँ पे देखो बेंजाइन के प्रेजेंस में करवाएंगे हम, ये हमारे पास है बेंजाइन। बेंजाइन की प्रेजेंस में यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे, तो अब क्या यहाँ पे इन रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये तो हमारा इनोफाइल हो जाएगा। ठीक है, इनोफाइल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास है sp2
और ये भी क्या होगा sp2, और ये क्या है यहाँ पे एलाइलिक कार्बन होगा, और एलाइलिक कार्बन पे यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, तब इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी, तो ये एलाइलिक हाइड्रोजन होगा। अब ये एलाइलिक हाइड्रोजन होगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये इनोफाइल होगा, ये क्या होगा इन की तरह बिहेव शो करेगा, ये इन की तरह बिहेव शो करेगा। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस कार्बन के साथ, या फिर हम दिखा सकते हैं इधर, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास है, सॉरी इस डबल बॉन्ड की बात करें, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, और ये हमारे पास है यहाँ आएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 6 मेंबर की रिंग होगी, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, तो यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इसकी एरोमेटिसिटी वापस से आ जाएगी, साथ में इसके एक 6 मेंबर की रिंग और है, ठीक है। और एक ये जो हमारी 6 मेंबर की रिंग होगी, यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे अटैच होगी, इसका इस बॉन्ड का ब्रेक हुआ है, बाकी हमारे इसके पास इसकी एरोमेटिसिटी एज इट इज रहेगी, ठीक है। और ये हमारे पास है, यहाँ पे होगा। क्लियर है सभी को, ये हमें मिला यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बात की है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन की। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हमने 3 टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डिस्कस कर ली है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन एंड ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, वो भी एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का ही टाइप होगा, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट आपको देखेंगे, जिसको हम STR से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 3 1 5 1 7 3 3 2 3, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।